बचपन से ही मेरा और मेरे भाई का 36 का आंकड़ा था। हर बात, हर काम के लिए लड़ाई होती रहती। हर कोई कहता तुम दोनों जानी दुश्मन होगे पिछले जन्म में। रिमोट से लेकर पसंद का खाना, एसी के टेम्परेचर को लेकर बहस, मेरे कपड़ों को लेकर उसका टोकना, या किसी लड़की का नाम लेकर मेरा उसकी नाक में दम करना। कोई मौका नहीं छोड़ते थे हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का। एक बार मम्मी पापा शादी पे गए 2 दिन के लिए। खाना मुझको ही बनाना था। मैंने जानबूझकर नमक से भरा खाना बनाया। भाई का पारा चढ़ गया, बोला तूने जानबूझ करके किया है ना ये। मैंने कहा मैं क्यों करूंगी। वो आगे बोला सब पता है, माँ आज घर पर नहीं है ना, इसलिए फायदा उठा रही है। मैं भी मन में मुस्काई कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वह बोला अब कुछ और बना दे अच्छा सा, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा एक शर्त है, मुझे टीवी देखने देगा। वह बोला पर आज मैच है। मैंने कहा सोच ले, खाना या मैच। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे खाना बना के दिया। जब टीवी देखने की बारी आई तो उसने रिमोट छुपा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चीखी उस पर, वह मुझ पर चीखा। वह बोला नमक का खाना खिलाती है मुझे, अब देख ले टीवी। बहुत बहस हुई लेकिन उसने मुझे टीवी देखने नहीं दिया। मैं मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन माँ से शिकायत लगा दी उसने। मैंने भी सब बताया। माँ ने कहा तुम दोनों ऐसा क्यों करते हो। भाई को समझाते हुए बोली बेटा बहन है, कल को अपने घर जाएगी तो याद करेगा, अभी तो प्यार से रह ले। भाई चीखते हुए बोला कल की जाती आज चली जाए, आप लोग कर क्यों नहीं देते किसी भिखारी से इसकी शादी। मुझे गुस्सा आ गया। फिर बहस हो गई कि तू कर लेना भिखारी से शादी। माँ बीच में बोली तुम दोनों पछताओगे एक दिन, एक दूसरे को याद करके। मैं बोली खाक याद करूंगी इसे। अच्छा है चली जाऊंगी, इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। वो भी बोला वाह पूरा घर मेरा, चैन की सांस लूंगा। ऐसे ही करते करते 1 साल बाद मेरी शादी तय हो गई। सब तैयारियों में जुटे थे। भाई भी व्यस्त था, लेकिन एक बात मुझे खाए जा रही थी कि भाई मुझसे आजकल लड़ नहीं रहा। जो कहती हूँ मैं मान जाता है, किसी बात पे बहस नहीं करता। क्या हुआ है उसे, शायद शादी की तैयारियों में व्यस्त है। मुझे भी लगा चलो शांति है। मेरे जाने से पहले सुधर गया। 1 हफ्ते तक वो ऐसे ही करता रहा। मुझे अजीब लगने लगा, आदत सी हो गई थी उससे लड़ने की, भिड़ने की। मैंने फिर जानबूझकर नमक वाला खाना बनाया कि अब तो जरूर चिल्लाएगा मुझ पर। मैं इंतजार करती रही कि अब आई चिल्लाने की आवाज, लेकिन उसकी आवाज नहीं आई। थोड़ी देर में किचन में आया और प्लेट सिंक में रख कर चला गया। मैं हैरान थी कि इसको क्या हुआ। अब तक तो घर सर पे उठा लेता, लेकिन शांत था। कैसे खाया ये नमक का खाना, छी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। बस शादी का दिन करीब था। मैं पार्लर में तैयार हो रही थी। भाई को फोन लगाया कि लेने आ जा। थोड़ी देर बाद देखती हूँ चाचा का बेटा आया है। मुझे गुस्सा आया, मैं चीखी भाई क्यों नहीं आया। वह बेचारा डर के बोला वह काम देख रहा है बाकी के। मैं बोली तू देख लेता, वह क्यों नहीं आया मुझको लेने। आज तक मैं कहीं भी गई हूँ, कॉलेज, फिल्म, दोस्तों के साथ, मार्केट, हर जगह मुझे भाई ही लेने आया है। हम रास्ते भर लड़ते हुए जाते थे, लेने वही आता था। लेकिन आज जब मेरी शादी है तो वो नहीं आया। बहुत गुस्से में थी मैं। शादी के मंडप में पहुंची। पूरी शादी निपट गई। भाई 1-2 बार दिखा अफरा तफरी में, इधर उधर भागता हुआ। पता नहीं क्या हो रहा था, सारा ध्यान भाई पर था। उसका बदला हुआ मिजाज असहज कर रहा था मुझे। शादी संपन्न हुई। मुझे तैयार कर विदाई के लिए ले जाया जा रहा था। अभी तक तो मैंने संयम रखा हुआ था। ज्यादा रोई नहीं मैं, सबसे गले लग रही थी। चाची, बुआ, मौसी, माँ तो बेहाल थी रो रो के। पापा को बड़े पापा ने संभाल रखा था। मेरी आंखें भाई को ढूंढ रही थी, कहाँ है वो, कहीं दिख नहीं रहा। माँ को बोला भाई कहाँ है। माँ ने चचेरे भाई को बोला कि
जा बुला ला, बहन जा रही है, इतना क्या है, मिलेगा भी नहीं। सब इंतजार कर रहे थे। ससुराल वाले भी बोले कि जल्दी करो, समय जा रहा है। सब फुसफुसा रहे थे कि लड़की ज्यादा खुश है, देखो कितना कम रोई है, वरना लड़कियां तो बेहोश हो जाती हैं रो रो कर। ससुराल वाले जिद करने लगे कि चलो पग फेरे के लिए लेने आएगा भाई, तब मिल लेगी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अड़ गई कि भाई नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। सब भागे कि बुला कर लाओ उसे जल्दी। खींच तान के उसे लाए। आंखें लाल थी उसकी, पता नहीं कहाँ बैठा रो रहा था। उसको जैसे ही देखा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे उसकी शक्ल से नफरत करने वाली मैं भागती हुई चली गई, और जो मैं उसके गले से लिपटी हूँ, कोई छुड़ा नहीं पाया। इतना रोई मैं उससे लिपट कर, वो भी फूट फूट के रोया। उसका हाथ मैंने इतनी तेज जकड़ लिया था, बेसुध सी हो गई। सबने जोर लगा लिया लेकिन हाथ नहीं छुड़ा पाए। मैं रो रो कर बोले जा रही थी, भाई रोक ले मुझे, रोक ले, मैं तंग नहीं करूंगी तुझे, कभी नमक वाला खाना नहीं खिलाऊंगी तुझे। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रोए जा रहा था। उसने मुझे गले लगा रखा था, वो भी मुझे जाने नहीं दे रहा था। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा कि बहन जाना तो है ही, हर बहन को जाना पड़ता है। मैं कितना भी दुखी हूँ, कितना चाहूँ कि तू यहीं रह जाए, लेकिन दुनिया की रीत नहीं बदल सकता। मैं रोती रही, उसके कंधे पे सर रख कर। सब मुझे खींच कर ले गए। मैं विदा हो गई। आज समझी कि वो लड़ाई नहीं, प्यार था। अपने भाई को जान से ज्यादा प्यार करती थी मैं, और वो मुझे। सब समझ आ गया कि क्यों वह ऐसा बर्ताव कर रहा था। उसको ये बात खाए जा रही थी कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। वो मुझसे आंखें चुरा रहा था कि कहीं शादी से पहले ही रो ना पड़े। मेरी सारी गलती नजरअंदाज कर रहा था। पार्लर में लेने भी नहीं आया क्योंकि देख नहीं सकता था मुझे दुल्हन के लिबास में जाता हुआ। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन आज समझ आया भाई ज्यादा बोलते नहीं, दिखाते नहीं, लेकिन अपनी बहन को दिलोजान से ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे जितना लड़े लेकिन प्यार भी बहुत होता है। यही सब सोचते सोचते मेरा फोन बजा। भाई का मैसेज था, सुन चुड़ैल, माफ कर देना मुझे, इतने दिन तुझसे बात नहीं की। डर लग रहा था कि तू चली जाएगी तो कहीं रो ना दूं तेरे आगे। एक वादा कर, कल को कोई मुसीबत हो सबसे पहले मुझे बताएगी। कभी ये ना सोचियो कि मैं पराई हो गई। और हाँ सुन, जीजा को नमक का खाना ना खिला दियो। खुश रहियो। ये पढ़कर खुशी के आंसू निकल पड़े और यहाँ से शुरू हुआ हमारा एक नया रिश्ता। आज हम बड़े हो गए। आज एक दूसरे की कद्र समझ आई। सच है दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। कितनी ही तकरार हो, बहस हो, लेकिन प्यार अंदर दिल में छुपा होता है। आपका रिश्ता कैसा है अपने भाई बहन के साथ कमेंट कर जरूर बताएं।